अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस दरमियान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो नया बिजनेस है, हीरा गोल्ड ट्रेडिंग का, गोल्ड ट्रेडिंग का मई महीने का जो बेनिफिट डिक्लेयर किया गया है, वो मेरे सामने जो साका आया है, वो एक यूनिट का 807 रुपये डिक्लेयर हुआ है। तो ये मई महीने का था, जो कि दरमियान में आप लोग जानते हैं कि पहले साल का हालात के हिसाब से लगभग लगभग 1 तारीख से 10 तारीख के दरमियान में ये डिक्लेयर हुआ करता है। आमतौर से 6, 7, 8, इस बार 8 तारीख को डिक्लेयर हुआ। तो इस बात की खुशखबरी के लिए आप लोगों तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूँ। और एक सवाल के जवाब में मैं लोगों का जो बड़ी तादाद में सवाल आ रहा है, वो ये है कि अब इन्वेस्टमेंट जो किया जाए, वो क्या सिक्योरिटी है उसकी, और उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या आपके पास ऐसे जवाब है? लोग ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं उसका जवाब देते हुए बताना चाहता हूं कि श्योरिटी और सिक्योरिटी जो है, वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हकानियत और उसकी सच्चाई और उसका जोहद मुसलसल है। आपने देखा होगा कि लगभग लगभग 20 सालों तक कंपनी चलने के बाद 1998 से लेकर के 2018 तक किस तरह से अपनी मुस्तैदी के साथ लोगों को अमानतदारी के साथ उनके बेनिफिट्स और उनके मुद्दल अमाउंट, उनके रिटर्न, उनके जो है तमाम तरह के आमदो-रफ्त के जो अमाउंट्स थे, उनको दिया लिया गया। यहाँ तक कि किसी इजलास में डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा से ये सवाल किया गया कि आप ये जो पैसों वाली जो एक क्लियरिटी रख करके चलना चाहती है, इसका हम हिसाब किताब समझना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी जैसे 807 रुपए है, 807 रुपए 35 पैसे। तो ये 35 पैसे का जो रेशो है, जो हिसाब किताब है, डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा से किसी इजलास में सवाल किया गया कि आपकी कंपनी का ये पैसे वाला हिसाब किताब क्या है, इससे आपका क्या होने वाला है और उन साहिबान का क्या होने वाला है जो 35 पैसे जो आप लोगों को भेजती है। तो उसके जवाब में डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने कहा कि देखिए, बेशक आपके लिए 35 पैसे बहुत मामूली है, जिस इन्वेस्टर के पास मैं बेच रही हूँ उसके लिए बहुत मामूली है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत भारी है 35 पैसे। क्यों? वो इस तरह से कि मेरे पास इन्वेस्टर जो है वो है लाखों की तादाद में। आपके पास पैसे पहुंच रहे हैं 35 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, लेकिन जब उनको जोड़ा जाता है लाखों इन्वेस्टरों और लाखों अफराद की तादाद में, तो वो 35 पैसे, 25 पैसे या 30 पैसे या पैसों में जो भी पैसा हो, वो एक बड़ा अमाउंट पहुंच जाता है। और बड़े अमाउंट में पहुंच करके वो हजारों और लाखों की तादाद में पहुंच जाता है। क्योंकि हर महीने यही सिलसिला जारी रहता है और कई साल तक यही सिलसिला जारी रहता है। तो मैं तो ये समझ करके, डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने कहा कि मैं तो ये समझ करके कि ये पैसे हैं, इसको आपके लिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हजार हजार रुपए जो हर महीने मेरे ऊपर कर्ज चढ़ेगा, उसका भी आखिर में मेरे ऊपर हिसाब बनेगा। लिहाजा वो पैसे भी आपके जो अमाउंट के हैं, वो मैं अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ। इसलिए मैं तो यहाँ, आप मुझे माफ कर देंगे, आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला ने अगर उस ताल्लुक से मेरे मेरे हिसाब में ले लिया और मुझे आखिरत में पूछा गया, तो आपके लिए पैसा महीने का हमारे लिए हजारों हो जाता है, साल में वो लाखों हो जाएगा और कई सालों में वो करोड़ों हो जाएगा। तो करोड़ों का हिसाब मैं कैसे दूंगी? लिहाजा ये आपके पैसे हमें नहीं मतलब है, आपके पैसे आप रखो, आपके किसी भी इस्तेमाल में वो हो। सिक्योरिटी और सिक्योरिटी की बात करते हुए मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूं कि इससे पहले मामलात ये, बेशक असदुद्दीन ओवैसी ने मेंबर पार्लियामेंट सरकारी ओहदे पर होने के नाते से 2012 में एफआईआर किया। उस एफआईआर की पादाश में सवाल जवाब जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल होने के बाद ये समझिए कि लगभग लगभग 4 साल तक उसको बड़ी शिद्दत के साथ जांच पड़ताल के मरहले में रखा गया, लेकिन कंपनी अपनी सदाकत की बलबूते पर चलती रही। आप लोगों को कानून कान खबर नहीं हुआ कि किसी भी तरह से कंपनी पर कोई आंच आई है या किसी भी तरह से जांच पड़ताल हो रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा बाज दफा बातचीत में कहती हैं कि मुझे कई कई घंटे तक बुला करके कुर्सियां तक ऑफर नहीं की जाती थी। इस तरह से सख्ती और बेरहमी बरती जाती थी। लेकिन आपको मालूम है 2016 में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी सदाकत के बलबूते पर वो एफआईआर जीत लिया, वो मुकदमा जीत लिया। आप लोगों के सामने है, कंपनी जब अपनी हकानियत के बलबूते पर एक बैरिस्टर से मुकदमा अपनी कंपनी की हकीकत के ऊपर जीत सकती है, एक बैरिस्टर से जीत सकती है,
तो कंपनी की सदाकत और सिक्योरिटी और सिक्योरिटी का आप इससे बड़ा दलील और क्या समझ सकते हैं। 2018 में शबखून मारा गया कंपनी पर। आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा के साथ जो सख्ती आई उसको आज लाखों से करोड़ों अफराद जानते हैं और उसकी हकीकत भी जानते हैं। तोड़ देने की कोशिश की गई, लेकिन कंपनी की सदाकत, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत और उसके बैकग्राउंड जो है, जो कि जराए हैं, जो कि प्रॉपर्टी उसकी शक्ल में और दीगर तमाम तरह की शक्ल में है, उसको जब एजेंसियों के सामने रखा गया तो आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने अपनी अग्नि परीक्षा देते हुए उस पर भी फतह हासिल की। वो मुकदमा जो लोअर कोर्ट में चला करता था हाई कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की सदाकत का ऐलान करते हुए उसको चलने का ऑर्डर दिया और कहा कि आप अपने कंपनी को रन कर सकते हैं, पुराने मामला को हमारी अंडरटेकिंग में रख दिया जाए, हम देख रेख कर रहे हैं अभी फिलहाल इसका, लेकिन नए सिरे से आप कंपनी को चला सकते हैं। दोस्तों 2018 में जब मुकदमा हुआ था, मामलात हुए थे, तो मामलात जो है वो लोअर कोर्ट में थे। कंपनी की हकीकत और सच्चाई और उसकी मजबूती की सबसे बड़ी दलील यह है कि आज कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर हैं। आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि अब कोई भी शख्स लोअर कोर्ट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को नहीं ललकार सकता, मुकदमा दायर नहीं कर सकता, उसका एफआईआर नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास है और किसी के पास ये दम, ये खम, ये हकीकत, ये सच्चाई नहीं है कि एफआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। लोअर कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। लोअर कोर्ट से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को उसकी सदाकत पर, उसकी सच्चाई पर, उसकी बुनियाद पर, उसके हेड क्वार्टर्स और हेड ऑफिस के होने के नाते से उसको सच्चाई और उसकी हकीकत पर ऑर्डर मिल चुका है। लोअर कोर्ट उस मुकदमे को समाज में लाएगा ही नहीं जो मुकदमा ऑलरेडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट से जीत लिया है। कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहुंच नहीं सकता। इसकी मिसाल के लिए मैं ये बता दूं कि अभी पिछले दिनों जब ईडी ने लोअर कोर्ट में जाकर के अपना एक मुकदमा दायर किया और कहा कि हीरा ग्रुप कंपनीज ऐसी 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 वगैरह वगैरह, तो लोअर कोर्ट के सामने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट रखा गया, फैसला रखा गया, ऑर्डर रखा गया, लोअर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर रखा गया, तो वहां के जज, लोअर कोर्ट के जज ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम्हारी बदतमीजियां बहुत हो चुकी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ टार्चर के मामला बहुत हो चुके, तुम लोगों के ये मनमानी भोंडे एफआईआर। अब दोबारा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ कोई भी मुकदमा तुम नहीं लाते हो सिरे से। अब लोअर कोर्ट की कैटेगरी में, लोअर कोर्ट के सतह पर और तेलंगाना की सतह पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, उन्होंने लोअर कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना के सतह पर अब दोबारा आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ कोई भी मामला नहीं ला सकते। क्यों? उसका सबसे बड़ा दलील यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला चल चुका है। आलमा डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा ने अपनी अग्नि परीक्षा दे दी है। जो भी एक तरह का प्रोसेस था, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक ऐसे अग्नि परीक्षा की जरूरत थी जो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच करके सुप्रीम कोर्ट की जांच पड़ताल और तमाम मरकजी कमेटियों की जांच पड़ताल की बुनियाद पर उसको एक फैसला दिया जाता। लिहाजा अब वो फैसले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हाथ में है। लिहाजा जिस तरह से ईडी को उसके एफआईआर पर यह भड़का देते हुए कि अब तेलंगाना में ईडी किसी भी तरह का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में कोई भी दूसरा मुकदमा लेकर के नहीं आएगा, कलादम मनसूख और सिरे से खारिज किया जाता है, वहां उसको खारिज कर दिया गया। लिहाजा इन तमाम बातों के मद्देनजर आप लोगों को सिक्योरिटी और तमाम तरह के मामला पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर भरोसा कर सकते हैं। पहले भी भरोसा कर सकते थे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का हेड ऑफिस, उसके तमाम ब्रांचेस, उसके स्कूल, उसके मदरसे, उसके मेडिकल कॉलेजेस, उसके सीईओ, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके घर, उनके मकाना, उनकी प्रॉपर्टीज, हर एक चीज आप लोगों की नजर में है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा सीईओ ले आओ जो कभी अपने कंपनी के अपडेट के बारे में कुछ कभी बोलता हो, ऐसा कोई भी आप सीईओ नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई अभी तक मामला आया ही नहीं है। जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला है, वो यहाँ के सीईओ, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ जो है वो आकर के आप लोगों को, अपने इन्वेस्टरों को, जिनको भी वो फैमिली कहती है,
उनको अपडेट तक देती है।